हरियाणा सरकार ने कारोबारियों को लाल फीताशाही से मुक्ति दिलाने की दिशा में कार्य करते हुए उन पुराने कानूनों में बदलाव किया है जो आज के समय में प्रासंगिक नहीं रह गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने जन विश्वास अध्यादेश 2025 को गत 18 अक्टूबर को अधिसूचित किया है ताकि 42 राज्यों अधिनियमों में 164 प्रावधानों का अपराधीकरण समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा, यह हरियाणा सरकार की नीतियों का ही प्रभाव है कि पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में 12,20,872 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग नए लगाए गए हैं और इनमें 49,15,000 लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा गीता की धरती है। यहाँ केवल B2B अथवा G2G मॉडल में ही काम नहीं करते बल्कि H2H अर्थात हर्ट टू हर्ट मॉडल के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हरियाणा देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान बढ़ाने के लिए वर्ष 2047 तक $1 ट्रिलियन को लक्ष्य में रखकर चल रहा है। नए स्टार्टअप्स, इनोवेशन और टेक बेस्ड इंडस्ट्री को हरियाणा प्रदेश टेस्ला जैसे बड़े ब्रांड के माध्यम से बढ़ावा दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा भारत में स्टार्टअप की संख्या में 7वें बड़े राज्य के रूप में उभरा है। वर्तमान में हरियाणा की 9100 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। इसी प्रकार प्रदेश में AI आधारित स्टार्टअप्स और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए गुरुग्राम और पंचकुला में AI हब स्थापित किया जा रहा है। साथ ही भविष्य की तकनीकों जैसे AI, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, डीप टेक को अपनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना की है। उन्होंने कहा, हरियाणा में अलग से MSME विभाग का गठन किया है, सूक्ष्म और लघु एवं मध्य उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। भारत में ये पहला टेस्ला इंडिया मोटर का केंद्र का उद्घाटन हो रहा है। साथ ही टेस्ला का हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में ये पहला सेंटर टेस्ला का खुला है, टेस्ला इंडिया मोटर्स का खुला है। मैं हरियाणा में टेस्ला के आगमन पर भी इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबको बधाई भी देता हूं। हरियाणा अब निवेशकों का एक केंद्र, हब बन चुका है। लेकिन आज देश की हम जैसा देखते भी हैं कि देश की GDP में हमारा जो योगदान है वो 3.6% है। हमारी अर्थव्यवस्था आय बड़े राज्यों से सर्वाधिक लगभग 3,53,000 रुपये है प्रति व्यक्ति आय। बड़े बड़े राज्यों में जो प्रति व्यक्ति आय है, हम लगभग उसके समान हमारा हरियाणा राज्य में है। हम सब देखते हैं कि 2014 से पहले हमारा जो निर्यात था हरियाणा में वो 70,000 करोड़ रुपए का था 2014 से पहले। और अगर आज हम बात करें, आज 2025 में जो हरियाणा का निर्यात है, हरियाणा से जो निर्यात होता है वो लगभग बढ़कर के 2,75,000 करोड़ रुपए को भी ये पार कर चुका है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, प्रति व्यक्ति GST संग्रहण में हमारा बड़े राज्यों में भी ये अग्रणी में हमारा स्थान है। हम सब देखते हैं कि हरियाणा उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में देश में दूसरे तथा भारत में ये उत्तर भारत में ये पहले स्थान पर है। साथियों, आज हरियाणा का हर जिला हम देखते हैं कि आज रोड कनेक्टिविटी से जुड़ा है। इन पिछले 11 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास में एक नई ऊंचाई को छुआ है।